हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देवउठनी एकादशी है और इस दिन सालिग्राम भगवान और तुलसी माता की शादी होती है। तो मैं भी 10 साल हो गए इस शादी को कराते हुए। तो आज मैंने एक स्टूल लिया है और उसमें एक लाल कलर का कपड़ा रखा और फिर तुलसी माता को उसमें रख कर उनको लहंगा पहनाया। और फिर जो स्टूल दिख रहा था तो फिर मैंने उसको कवर करने के लिए एक रेड कपड़ा लिया है और उसको भी पिन अप कर दिया है। और इसके बाद फिर मैंने माता रानी को चुनरी ओढ़ाई और जैसे ही हम दुल्हन को इत्मीनान से सजाते हैं वैसे ही आज मैं माता रानी का 16 श्रृंगार करूँगी और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें तैयार करूँगी, क्योंकि आज उनकी शादी है, उनका आज स्पेशल डे है। तो यहाँ पे मैंने चुन्नी को भी पिन अप कर दिया है और फिर इसके बाद मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी। तो फ्रेंड, हमारे जो भी त्यौहार आते हैं हमें उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे उनको दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहना दी हैं और फिर इसके बाद मैं उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। तो मेहंदी लगाने के बाद फिर मैंने उनको लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक लगाने के बाद फिर मैंने उन्हें एक छोटी सी बिंदी भी लगाई और फिर इसके बाद मैंने उनको नेल पेंट लगाया और फिर उनकी मांग भरी। और इस तरीके से मैंने माता रानी का 16 श्रृंगार किया है फ्रेंड। और फिर मैंने उन्हें पायल भी पहनाई है और फिर उनको पैरों में आलता लगाया है। तो ये देखिए, तुलसी माता तैयार हो गई हैं और अब मैं उनका मंडप सजा रही हूँ। तो मंडप में मैंने पीछे हरे कलर की पत्ते वाले गन्ने लगाए हैं और आगे मैंने गन्ने लगाए हैं जिनमें पत्ते नहीं हैं। और देखिए, जैसे मंडप में मटकी रखते हैं वैसे मैंने दोनों तरफ मटकी रख दी है और मंडप के ऊपर जैसे आम के पत्ते लगाए जाते हैं वैसे मैंने यहाँ पे आम के तोरण लगा दिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे कान्हा का आसन रखा है और उसमें फिर मैंने लल्ला को बिठाकर और फिर कान्हा को भी बढ़िया से तैयार किया और उसे मुकुट पहनाया। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल दूल्हे जैसा, आज तो वो दूल्हा ही है। और फिर मैंने यहाँ पे चौक पूरा है आटे से। और यदि आप रंगोली नहीं बना पाते हैं तो आटे से चौक पूर लेना चाहिए, तो ये शुभ होता है। और पिछली बार तो मैंने देखिए मंडप की चारों तरफ अल्पना बनाई थी, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई हूँ फ्रेंड। तो और मैंने उस बार चारों तरफ गन्ने के से मंडप बनाया था। फिर मैंने चावल का ढेर बनाया बीच में और इसके बाद में सारी सामग्रियाँ रख लूँगी। जो मतलब श्रृंगार बचा हुआ था वो श्रृंगार भी मैंने रखा है। और ये सीजनेबल फल हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान उठते हैं तो उन्हें भूख लगती है, तो जितने भी सीजनेबल फल होते हैं वो रख लेना चाहिए पूजा में। इसके बाद मैं सारी तैयारियां पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में पूजा से उठा नहीं जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फूल वगैरह रख लिए हैं और यहाँ पे मैंने वरमाला के लिए 2 माला मंगाई हैं, तो वो माला भी मैं साइड पे रख दूँगी। और देखिए, ये कितनी खूबसूरत माला है। तो देखिए, मैंने इसको भी साइड पे रख दिया है। और फिर इसके बाद मैंने अब दीप प्रज्वलित किया है और फिर कलश रखने के पहले जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र बोलकर मैंने कलश स्थापना की और फिर गौरा गणेश को रखा, क्योंकि हर पूजा में गौरा गणेश को रखा जाता है। तो मैं हमेशा हर पूजा बहुत विधि विधान से करती हूँ फ्रेंड। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गौरा गणेश को बिठाल दिया है और फिर इसके बाद में और फिर पृथ्वी माता को स्नान कराने के बाद गौरा गणेश को स्नान कराया, कलश को स्नान कराया। पृथ्वी माता हमारा भार सहती हैं, इसलिए सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा करना चाहिए। और फिर मैंने उन्हें हल्दी का टीका लगाया, गौरा गणेश को हल्दी का टीका लगाया और कलश का लगाया। सबसे पहले मैं कलश और गौरा गणेश और पृथ्वी की पूजा कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं कान्हा और तुलसी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर कुमकुम लगाया है और कुमकुम लगाने के बाद मैं विधि विधान से फूल, माला, इत्र, जो भी मतलब भगवान की पूजा में लगता है वो सभी सामग्रियाँ मैं भगवान को अर्पित करूँगी। और अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए हल्दी की गांठ भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि शादी में हल्दी की गांठ भी चढ़ती है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना इस शादी को विधि विधान से, जैसे कि हमारे मतलब सामाजिक उसमें लड़के और लड़कियों की शादी होती है, वैसे ही मैं इस शादी को भी संपन्न करती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं
और फिर जो भी हमारा ट्रेडिशनल जो भी हमारे त्यौहार आते हैं फ्रेंड, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में खुशियाँ, पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें बनी रहती हैं और करने के बाद मन बहुत खुश रहता है। और इसीलिए ही ये त्यौहार बनाए गए हैं, जिससे कि हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मना सकें। और इस दिन हम अपने घर में बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाएं। और अब देखिए, जो बचा हुआ श्रृंगार था वो मैंने चढ़ाया माता को। ये एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, वो मैंने ये चढ़ाया है। और फिर मैं दूर्वा अर्पित करूँगी सभी जगह पे, क्योंकि दूर्वा भी बहुत शुभ होती है। तो यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, आप दूर्वा भी चढ़ाइए भगवान को, क्योंकि इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर आप बताइए फ्रेंड, आप तुलसा माता की पूजा कैसे करते हैं, और आपको मेरी तुलसा माता की पूजा कैसी लगेगी, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैंने यहाँ माता को रैनी उड़ाई है, जो कि आप शादियों में देखते ही हैं कि रैनी बांधी जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे माता को दर्पण दिखाया है कि वो कैसी लग रही हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे गठजोड़ किया है, और गठबंधन करने के बाद मैं फिर इनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं पाणी ग्रह कर रही हूँ, और पाणी ग्रह करने के बाद मैं हल्दी से उनका पखार जिसको कहते हैं, वो पाँव पखार करूँगी। और पाँव पखारने के बाद मैं उन्हें 7 बार उनकी मांग में सिंदूर भरूँगी। और फिर यहाँ पे कान्हा को भी तिलक लगाऊंगी। और फिर बारी आती है वरमाला की रस्म की। तो मैंने यहाँ पे माला ले लिए हैं, और एक माला को मैंने तुलसा जी को टच कराते हुए वही माला मैंने कान्हा को पहनाया है। और पहले लड़के को वरमाला पहनाई जाती है, और फिर कान्हा की तरफ से मैंने माला कान्हा को टच कराते हुए तुलसा जी को पहनाई है। तो यहाँ पर मेरी वरमाला वाली रस्म तो संपन्न हो गई है फ्रेंड्स। देखिए दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद मैंने राई से दोनों की नज़र भी उतारी है, और फिर जो भी सीजनेबल फल मैंने यहाँ रखे थे वो मैंने यहाँ पे चढ़ाए हैं। तो आपने देखा होगा शादी में भट्टे का भी प्रयोग होता है, तो मैंने यहाँ पे किया है। क्यों करते हैं ये मुझे पता नहीं है फ्रेंड, यदि आपको जानकारी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर यहाँ पे मैंने आंवला और सलगम, जो भी जितनी भी फल मैंने रखे थे वो चढ़ाए हैं। बतासे वगैरह, मीठा वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अर्पित की हैं। और फिर मैंने बतासे और आंवले से बरसात की है। ये भी एक रस्म है। यहाँ पे सिंघाड़े की भी बरसात करते हैं, बट मुझे सिंघाड़ा मिला नहीं था। और इसके बाद मैंने फिर हवन किया है। कहते हैं कि भगवान जो भी हम हवन में अर्पित करते हैं या जो भी भोग लगाते हैं, वो हवन के माध्यम से ही भगवान लेते हैं। इसीलिए हमें हर पूजा के बाद हवन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, और हमारे घर में बहुत अच्छी एक पॉजिटिविटी भी आती है। इसके बाद मैंने कमल का फूल दोनों की तरफ से एक दूसरे को अर्पित किया है। और फिर हम दोनों ने कान्हा और तुलसा जी को मानते हुए उनके तरफ से फेरे लिए हैं। इसी दरमियान हम दोनों के भी फेरे हो जाते हैं। हम जब ये शादी करेंगे फ्रेंड, तो हमारे भी फेरे हो जाएंगे। ऐसा करने पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने पूजा की थाल तैयार करी है फूलों से। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, और अब मैं इसी से तुलसा माता का गृह प्रवेश कराऊंगी। तो फ्रेंड, ये मैं तुलसा माता का गृह प्रवेश कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हमने देव उठाने वाला संगीत गाया, और फिर तुलसा माता और विष्णु भगवान का आरती की। तो आज के दिन फ्रेंड्स, विष्णु भगवान 4 महीने सोए रहते हैं और उठते हैं, इसीलिए आज इसको देव उठनी 11 भी कहते हैं। फिर मैंने माता के सिंदूर को लेकर अपने मांग में भरा। तो और फिर मैंने जो खीर बनाया था, उस खीर से मैंने यहाँ पे मुंह जुठाने वाली एक रस्म होती है, वो मैंने ये रस्म की है। तो फिर मैंने कान्हा को और तुलसा माता को खीर खिलाया, और फिर उन्हें पानी पिलाया। तो यहाँ बेटू मुझे पानी दे रहे हैं, तो फिर वो मैंने पानी पिलाकर उनका मुंह पोंछा। तो इस तरीके से तुलसा विवाह संपन्न हुआ फ्रेंड।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरा कान्हा कितना खूबसूरत लग रहा है और तुलसा माता भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आपको कैसा लगा तुलसा विवाह, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जितने भी मेरे ट्राइपॉड वगैरह होते हैं, मैं उनकी सबकी आरती करती हूँ और इसके बाद मैं उन्हें भी पुष्प अर्पित करती हूँ। और फिर मैंने एक फुलझड़ी जलाकर और फिर एंजॉय किया एकादशी को और बहुत मस्ती की। देखिए जैसे शादी में घर में अस्त व्यस्तता हो जाती है, वैसे ही आज के दिन मेरा घर भी शादी जैसा ही लग रहा है। तो इस ऐसे मैंने तुलसा विवाह सेलिब्रेट किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। और मैं हमेशा ऐसे ही तुलसा विवाह करती आई हूँ फ्रेंड। आप चाहें तो इसे सिंपल तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं फ्रेंड। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।